हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। बहुत दिन से मैंने ओवरव्यू नहीं दिखाया था गार्डन का, तो कल कुछ काम भी किया था गार्डन का छोटा मोटा, तो वो भी मेरे को अपडेट करना था, आपसे शेयर करना था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ओवरव्यू ही बना देते हैं। कुछ बारिश आई थी, उसके बाद प्लांट्स हरे भरे हो गए हैं। तो ये देखिए, मैंने वर्टिकल गार्डन का सारे प्लांटर्स उतार के रखे हुए हैं नीचे। इनके जो टर्टल वाइन अब बहुत लंबी हो गई हैं लेंथ में, उनको ट्रिम करना पड़ेगा। और कुछ डस्ट भी हो गई थी, क्योंकि लकड़ी का रैक है तो उसमें हम पानी अच्छे से वॉश नहीं कर सकते हैं प्लांट्स को, लकड़ी ख़राब होने का डर है। और इसलिए मैं इनको थोड़े दिन के बाद जैसे निकाल कर नीचे रख देती हूँ, तो शावरिंग हो जाती है। और मिट्टी वाले जो प्लांट होते हैं वो इतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं देखने में, तो उनको टाइम टू टाइम वॉश करना या शावरिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और उनकी हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी होता है। इसलिए टाइम टू टाइम प्लांट्स को नीचे उतार कर, छोटे छोटे जो प्लांटर्स हैं उनको नीचे उतार कर रख देना चाहिए। और इस बहाने जो रैक है उसकी भी क्लीनिंग हो जाती है। ये देखिए, ये मनी प्लांट का ये भी मेरे को ठीक करना है, क्योंकि पुरानी होकर मोस्टिक ऐसे नीचे उतर जाती है। तो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी, सोचा हुआ है मैंने। बट कई बार क्या होता है ना, इतनी गर्मी होती है, बिल्कुल भी मूड नहीं होता वीडियो बनाने का, मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि सुबह सुबह बना लो तो ठीक है, अगर थोड़ा 9-10 भी बज जाते ना तो भी बहुत गर्मी धूप हो जाती है। देखिए, धूप का असर फाइलोडेंड्रोन पर भी दिख रहा है, पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। 2 दिन से थोड़ी बारिश होकर प्लांट्स को भी राहत मिली है। जब भी प्लांट्स रेन आती है तो जो प्लांटर हमारे शेड में रखे होते हैं उनको भी बाहर निकाल के रख देना चाहिए, जैसे ये छोटे छोटे प्लांटर्स हैं। क्योंकि रेन से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एसिडिक नेचर होती है जो रेनिंग वाटर की, वो प्लांट्स को फ्री में मिल जाते हैं, जो हम बाहर से खरीद कर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो भी शेड में प्लांट रखे होते हैं उनको भी बाहर निकाल के रख देना चाहिए। एक तो उनकी शावरिंग हो जाती है अच्छे से, और उनमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। और क्योंकि जो पानी होता है रेन का वो एसिडिक होता है नेचर से, और इसलिए पौधों की ग्रोथ के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरे हिबिस्कस के ये हिबिस्कस का ऑरेंज कलर का प्लांट है, बहुत ही छोटा होता जा रहा है डे बाय डे। इसमें कैल्शियम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, देखते हैं। और ब्लूमिंग भी एक ही बार हुई है उसमें। पत्तों का जो साइज है कर्ल होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। मोस्टली हिबिस्कस मेरे ऐसे ही हो गए हैं, देखते हैं। कैल्शियम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर उसके बाद ठीक हो गए तो अच्छा है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये मेरे कुछ खाली बास्केट हैं, इनको भी मेरे को भरना है। मैं इसलिए वेट कर रही हूँ कोई माली आए तो जो नए मुझे कोई ऐसे प्लांट मिल जाए हैंगिंग वाले, तो मैं, क्योंकि हर पॉट में और हैंगिंग में एक ही तरह के प्लांट लगा के ना बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। इस चक्कर में मेरी कई हैंगिंग बास्केट खाली पड़ी हैं, और देख रही हूँ मिल जाए तो, कोई आ जाए तो। क्योंकि 1-2 प्लांट के लिए नर्सरी में जाना बेवकूफ़ी है, काफ़ी दूर दूर नर्सरियाँ हमारे यहाँ पर। और कल मैंने इनकी भी प्रूनिंग की थी, काफ़ी लेगेसी कोलियस हो गए थे सारे, तो इनकी प्रूनिंग की थी। वो भी मैंने एक पोट तैयार किया है, प्रूनिंग कर करके जो कटिंग लगाई है। क्योंकि ये जो बारिश का टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम माना जाता है कटिंग्स को ग्रो करने का। जब भी आपका कोलियस 1-1.5 साल का हो जाता है और लेगी सा हो जाता है, तो ये टाइम प्लांट्स बता देते हैं कि अब इसकी कटिंग लगाने का टाइम आ गया है। तो कट कर करके लगा लेना चाहिए, ताकि कोलियस आपके पास परमानेंट बना रहे। कभी भी एक जो मदर प्लांट होता है वो 1-1.5 साल से ज़्यादा आपके गार्डन में नहीं रहता है, इसलिए हमें परमानेंट रखने के लिए उसकी कटिंग को ग्रो करना ही पड़ता है। सॉरी। और ये पोर्चुला का है,
जो फेवरेबल कंडीशन ना मिलने की वजह से, फुल सनलाइट ना मिलने की वजह से जिसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही है। तो क्योंकि पोर्चुलाका फुल सनलाइट का प्लांट है, इसलिए इसको फुल सनलाइट मिलती है तभी इसमें ब्लूमिंग होती है। और मेरे यहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती है जहाँ पर ये रखा है। अब एक ऐसी लोकेशन जहाँ जिसमें 6-7 घंटे की धूप आती हो या 2-2.5, उस कहाँ कितने प्लांट रखेंगे एक जगह पे ठूस ठूस कर। तो बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्लांट्स के लिए, क्या करें। छोटा गार्डन होता है, टेरेस गार्डन नहीं होता है, तो यही दिक्कत आती है। ये देखिए, ये देसी हिबिस्कस है, इसके पत्ते ऐसे कर्ल होना शुरू हो गए हैं और ठीक ठीक से हो जाते हैं, थोड़े मोटे से देखने में। और जो प्लांट की लेंथ होती है, हाइट होती है, वो पहले से कम हो जाती है। तो अभी तक तो इस पर मिलीबग का इतना अटैक था कि उसका ट्रीटमेंट करते करते इसमें एक बार भी ब्लूमिंग नहीं आई। अब थोड़ी राहत मिली है, तो देखते हैं इसका भी मैं कैल्शियम का ट्रीटमेंट करके देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि पत्ते कर्ल होना भी एक बीमारी होती है, ये भी एक इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हिबिस्कस का, वरना इसमें कोई ब्लूमिंग नहीं होगी जब तक ये बिल्कुल हेल्दी नहीं होगा। और ये पोट भी मेरा टूटा हुआ है हिबिस्कस का, ये भी चेंज करना है। कई ऐसे काम हो जाते हैं गार्डन में जो हमें डेली अगर हम करें तभी हमारा गार्डन मेंटेन रहता है। अगर हम थोड़ा सा भी आलस कर जाएं गार्डनिंग वर्क में तो हमारा बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है और गार्डन भी मतलब हरा भरा सा नहीं दिखता है और वेल मेंटेन नहीं दिखता है गार्डन भी। इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो गार्डनिंग वर्क या तो संडे की संडे या डेली कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अभी जो मैंने एलमेंडा की और गिलोय की वाइन जो हैंग करी है, वो भी मेरा काफ़ी दिन से पेंडिंग काम पड़ा था। और ये शमी का प्लांट है जो पहले बिल्कुल सूख गया था, लेकिन इसकी जड़ में से फुटाव शुरू हो रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं निकाला। और ये कनेर के प्लांट हैं 2-3, ये ही सनलाइट की वजह से इनको भी ब्लूमिंग इसमें शुरू में आई थी। और इसकी भी मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत कम ब्लूमिंग हो रही है। मैक्सिकन पिटूनिया में पर्पल कलर के बहुत प्यारे फूल आते हैं, हाइब्रिड है ये, और एक देसी आता है जो हाइट में ज़्यादा जाता है। और नीचे आपको ये चंपा की कटिंग दिखाई दे रही है ग्रो की हुई। ये जो है कटिंग का, ये इसकी भी मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, रबर प्लांट की भी, क्योंकि यहाँ पर इतनी धूप भी नहीं आती, लेकिन फिर भी धूप तो आती है, इसके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसको शेड में रखना पड़ेगा अच्छे से। ये देखिए, ये कटिंग ग्रो करने का बेस्ट टाइम है जब आपके एरिया में बारिश हो रही होती है, ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो इस टाइम आप कोई भी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ट्राई कीजिए आप, 10 कटिंग में से अगर 2 भी ग्रो हो जाती हैं तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है वो भी। ये मैंने प्रूनिंग की थी चंपा की, तो उसकी कटिंग ग्रो की थी फिर। और रेनी सीजन में कई ऐसे वर्क होते हैं जो हमें कर लेने चाहिए टाइम के रहते हुए, जैसे गुड़ाई करना है, या ऐसा प्लांट है जिसकी रूट बाउंड हो चुकी है। सॉरी, ये नींबू का पेड़ है, बड़ा मैंने एक पोट चेंज किया था, तो कल उसी में ही ये ग्रो किया हुआ था, तो उसको अलग से मैंने लगा दिया था अभी के लिए। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर इसको बाहर की साइड रख दूंगी जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आती है, क्योंकि कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है वो ज़्यादा सनलाइट का ही प्लांट होता है, फुल सनलाइट का होता है। फुल तो नहीं दे सकते हम, लेकिन मेरे गार्डन में कम आती है, तो कम जितना आ सकती है मैक्सिमम हम प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं। और ये फिडर लीफ है, ये बारिश में शावरिंग के लिए रखा था, अब इसको अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी भी धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके पत्ते जो है पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, तो इसको अभी मैं अंदर रख दूंगी शेड, वीडियो बनने के बाद शेड में।
बहुत ही ग्रीनरी ऐड करता है ये प्लांट। और ये गिलोय की बेल है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मैंने हैंग की है कल ऊपर डोरी से। ये देखिए ये पूरी वहां से लेफ्ट से राइट तक जाएगी। उधर से अलमंडा की बेल चढ़ेगी और इधर से ये गिलोय की बेल चढ़ेगी। पूरी बालकनी की जो रूफ है वो फ्रंट को कवर कर लेंगे ये, तो ग्रीनरी अच्छी लगेगी। और ये हार श्रृंगार का प्लांट है। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा बुशी टाइप हो गया है। पहले ये सीधी सीधी एक स्टेम गई हुई थी जब लेके आई थी। और बारिश के अंदर जब भी आपके घर कोई भी वेस्ट टायर पड़ा है तो उसको आप उसमें पानी जमा ना होने दें, क्योंकि वायरल आजकल बहुत फैला हुआ है। और इकट्ठे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, जिससे वायरल बुखार ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो अगर टायर पड़ा भी है तो उसको सुखा कर रखें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पानी ना गिरे। ये मोन्स्टेरा का प्लांट है मेरा, और बस इसकी दो जो पत्तियां हैं शुरू की वो ही फुल ग्रोथ है, क्योंकि उसी में कटिंग का डिजाइन आया हुआ है। अगर ये मोस्टिक पर होता तो इसकी पत्तियों का साइज और भी बड़ा होता। ये फोक्सटेल फर्न है और ये कोलियस की दूसरी वैरायटी है जो मैंने पिंच कर करके नीचे ये काफ़ी वो किया हुआ है, बुशी बना दिया है। और ये मैंने एक और पोट तैयार किया था कोलियस की कटिंग का, जो मैंने अभी आपसे शेयर की। तो इसको अभी मैंने शेड में रखा हुआ है, मतलब ये चलता तो शेड में ही है, लेकिन बारिश के कारण मैंने और प्लांट रख दिए थे कोलियस के बाहर, ताकि अच्छे से उनकी धुलाई हो जाए। तो ये ऐसे कलरफुल प्लांट हैं कोलियस के, जो हम अपने गार्डन में अगर स्पेस जगह दें उनको, तो हमें फ्लावरिंग प्लांट की इतनी ज़रूरत फील नहीं होती और अच्छा भी लगता है। और ये बड़े पत्ते का मनी प्लांट है। मोस्टिक वाले जो प्लांट हैं सब में काम करना मेरा बाकी है, जिसकी मैं वीडियो शेयर करूंगी और इकट्ठे उनमें काम करूंगी। और ये जो मैंने किचन में रखे हुए थे इसकी वीडियो शेयर की थी आपसे। छोटे जो मनी प्लांट है वेरीगेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने बाहर रख दिए हैं ताकि बारिश में इनका पानी इनमें आ जाए। और सिंगोनियम है, ये मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने बाथरूम में रखा देखा होगा, लेकिन यहाँ पर रखने के बाद देखिए कितना बुशी हो गया ये। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहें हम प्लांट्स की तो वो बुशी बन जाते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है गार्डनिंग के मामले में। ये देखिए कितना हेल्दी दिखाई दे रहा है। अभी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है मेरी। और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट सेंसेवेरिया है। इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हम इंडोर रख सकते हैं इसको, लेकिन टाइम टू टाइम बाहर भी रखना पड़ता है इनडायरेक्ट सनलाइट के लिए। तो ये देखिए इसमें काफ़ी वैरायटी आती हैं, लंबी वैरायटी भी आती है और ये ड्वार्फ वैरायटी है। सेंसेवेरिया की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये प्लांट अगर रूम में रखा जाता है जब। इस प्लांट का हम यूज टेरेरियम बनाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है और काफ़ी दिन तक इंडोर चल जाता है। ये है अलमंडा का जो मैंने ऊपर हैंग किया हुआ है। तो ये तो था मेरे गार्डन का ओवरव्यू। अगर ओवरव्यू की वीडियो ऐसा है थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी
कोशिश करते हैं कि थोड़ी कम ही हो लेंथ में। फिर भी पता नहीं चलता, ओवरव्यू में बातें करते करते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर बनता है। जो फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि, और विद बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।